हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी दोस्तों, यानी आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 यानी एनुअल एग्जाम के लिए पॉलिटिकल साइंस का प्रीवियस ईयर यानी 10 साल के प्रश्न संग्रह को यानी आज कवर करने वाले हैं। आपको बता दें, इसमें 10 साल के जितने सारे प्रश्न आए हुए हैं उसमें से यानी चुने गए प्रश्न को यानी लिया गया है जो आपके फाइनल एग्जाम यानी 2022 में जो क्वेश्चन पूछे जाएगा उन्हीं को यानी कलेक्ट किए हैं। और स्पेशल आज का क्लास आपके लिए बहुत ही यानी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप 2022 में एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। तो चलेगा, इससे शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे। आपको बता दें कि इसी प्रकार का आपका क्वेश्चन पेपर आपको रहेगा, प्रश्न का कोड रहेगा, इस तरह आपका प्रश्न पत्र क्रमांक रहेगा, उसका फुल मार्क्स आपका यहाँ रहेगा, इसके बाद क्वेश्चन का संख्या, ये सारा चीज़ आपका यानी सेम इसी प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। विषय कोड वगैरह सारा चीज़ आपका इस तरह का ऊपर रहेगा। तो ठीक है, तो डियर स्टूडेंट चलिए देखिएगा, सारी चीज़ के बारे में आपको जानकारी पहले से ऑलरेडी होगी। और आपको साथ में बता दें कि 1 से लेकर 100 तक का प्रश्न रहेगा जिसमें से आपको 50 प्रश्न का OMR शीट पर आपको यानी चिन्हित करना होता है। ठीक है, तो चलेगा, इसको शुरू करते हैं। जैसे कि पहला स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन आ गया, जैसे देख पा रहे आप लोग, चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है कि चिपको आंदोलन से जो है कौन संबंधित है। इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी सुंदरलाल बहुगुण, यानी ऑप्शन आपका सी एब्सोल्युटली यानी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सूचना का अधिकार किस वर्ष यानी अधिनियम यानी पारित हुआ था? यानी सूचना का अधिकार जो कानून जो है ये किस वर्ष लागू हुआ था? आपको पता होगा। इसका आंसर आपका 2005 यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 3 यानी 3, ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? तो बताइए 3 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? और इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली यानी राइट हो जाएगा। इसका आंसर आपका श्वेत संघ यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 4 नंबर सवाल, गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? यानी गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? इसका आंसर बताइए। 4 नंबर सवाल का आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, बेलग्रेड यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। श्वेत संघ का विघटन कब हुआ? यानी श्वेत संघ का विघटन कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताना। और इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा 1991 यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यूरोपीय संघ कब अस्तित्व में आया? यानी यूरोपीय संघ कब अस्तित्व में आया? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना। पहला आपका 1989, 1990, 1993, 1994। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 नंबर सवाल का आंसर बताना है। इसका आंसर आपका 1993 यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके स्क्रीन पे आ गया है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है, थिम्पू में है, या आपका इस्लामाबाद, या आपका काठमांडू? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 नंबर सवाल का आंसर बताना है, यानी सार्क का मुख्यालय कहाँ है? 7 नंबर सवाल का आंसर बताना है। इसका आंसर आपका बिल्कुल काठमांडू यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है। बहुजन समाज पार्टी का जो संस्थापक है वो कौन है? तो इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कांसीराम, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। 9 नंबर सवाल का आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी द हेग, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे, किस वर्ष झारखंड राज्य यानी अस्तित्व में आया था? तो इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है कि किस वर्ष जो झारखंड राज्य में अस्तित्व में आया था। तो आपको पता होगा यानी 2000 में यह अस्तित्व में आया था, 15 नवंबर 2000 को यानी ये अस्तित्व में आया था। ठीक है, ये चीज़ के बारे में आपको पता ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष यानी शुरू हुई थी? यानी भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत जो है ये कब हुआ था? इसका आंसर आपको बताना। 11 नंबर सवाल का आंसर आपको बताना। और इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपका यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 1991 विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर स्टूडेंट, जो आपके स्क्रीन पे आ गया, क्वेश्चन नंबर 12 को बताना है कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? यानी भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। और इसका आंसर आपको डेफिनेटली यानी पता होना चाहिए। भारत में प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ था। यह हर एक 5 साल के बाद होता है, आपको पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? यानी 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? तो आपको पता होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुआ था 1885 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्य की जो संख्या थी वो कितनी थी? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन पता होना चाहिए आपका, यानी 489 यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पार्टी की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना हुई थी कब हुआ था? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना। 15 नंबर सवाल का आंसर आपका 1885 यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 16 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से यानी कौन भारतीय संघ व्यवस्था की विशेषता नहीं है? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना। 16 नंबर सवाल का आंसर आपका क्या हो जाएगा? और इसका आंसर आपका डेफिनेटली यानी करेक्ट होगा, यानी दोहरी नागरिकता, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे,
क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, भारतीय संघ व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियां प्राप्त है? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना। 17 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका केंद्र को यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 18 है, किस राज्य को हाल ही में व्यक्त कर यानी 29वें राज्य के रूप में यानी तेलंगाना यानी स्थापना किया गया था? आंध्र प्रदेश का, तमिलनाडु का, आपका केरल का, आपका कर्नाटक का? तो बताइए 18 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2014 में जो है आंध्र प्रदेश से यानी अलग किया गया था तेलंगाना को, तब 29वें राज्य के रूप में बना था। लेकिन अब जो है इसको अभी 28 राज्य आपको पता होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर को यानी जो है उसको यानी लद्दाख और जम्मू कश्मीर को 2 नए केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बनाया गया है। तो अभी जो है कुल 28 राज्य हो गया और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गया, ये चीज आपको पता ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से यानी कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? निम्नलिखित में से यानी कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना। 19 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका आंसर आपका करेक्ट होगा, यानी नीति आयोग, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत यानी कब हुई थी? यानी भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना। 20 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट होगा, 1956 यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यक्रम यानी कार्यकाल कब से कब तक चला रहा? यानी भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक चला, इसका आंसर बताना है। 21 नंबर सवाल का आंसर आपका 1952 से 1957 यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 7 बहनों का राज्य यानी का अर्थ क्या है? यानी 7 बहनों का राज्य का अर्थ क्या है? पूर्वोत्तर के 7 राज्य, या आपका भारत के हिंदी भाषा के 7 राज्य, आपका मध्य भारत के 7 राज्य, आपका भारत के बीमारू राज्य? तो बताइए 22 का आंसर क्या होगा? जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? डेफिनेटली इसका आंसर आपका करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। पूर्वोत्तर के 7 राज्य यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23, स्वतंत्रता के बाद भारत अपनी नीतियों के संचालन में निम्न से यानी किन नीतियों का यानी महत्व दिया गया था? तो इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। 23 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका आंसर आपका उपयुक्त सभी यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विदेश नीति के संबंधों में दिशा निर्देश दिया गया है? तो बताइए 24 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका आंसर आपका अनुच्छेद 51 यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में गैर कांग्रेस सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? भारत में गैर कांग्रेस सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? 25 नंबर सवाल का आंसर बताना है। इसका आंसर आपका मोरारजी देसाई यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष यानी सत्ता में आई? बताना है आपको 26 नंबर सवाल का, केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष यानी सत्ता में आई थी, इसका आंसर बताना है। 26 नंबर सवाल का आंसर बताना है। इसका आंसर आपका 1977 यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। दल बदल क्या है आपको बताना है, दल बदल क्या है? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। 27 नंबर सवाल का आंसर बताना है। तो दल बदल जो है आपका यानी चुनाव में विजय होने के बाद एक दल को छोड़कर अन्य दल में शामिल होना, ये भी इसका आंसर होगा। चुनाव से पूर्व दल शामिल में, ये भी आपका यानी क्या होता है, यानी दल बदल के कानून के अंतर्गत आता है। उसके सरकार में अनेक दलों का शामिल होना, ये भी आता है। तो इसका आंसर आपका जो होगा यानी उपयुक्त सभी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति यानी कौन कराता है? यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो नियुक्ति कराता है वो कौन कराता है? 28 नंबर सवाल का आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी राष्ट्रपति, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। नाटो की स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 को, 15 अगस्त 1947 को, 8 अप्रैल 1975 को, या 9 जून या 1975 को? तो बताइए 29 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली यानी करेक्ट होना चाहिए। इसका आंसर आपका 4 अप्रैल 1949 को यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? 30 नंबर सवाल देखिएगा, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपको पता होगा। 30 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 31 नंबर सवाल, भारतीय संविधान के किस भाग को यानी संविधान की आत्मा कहा जाता है? और इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपको पता होगा, यानी भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? इसका आंसर आपका प्रस्तावना को यानी कहा जाता है, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपको पता होगा, यानी हिंदी को जो है राजभाषा का दर्जा दिया गया है, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 33, मुक्त द्वार यानी ओपन डोर की नीति यानी किस देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई है? यानी ओपन डोर की नीति से किस देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई है? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। 33 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी चीन विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चिपको आंदोलन किस राज्य से प्रारंभ हुआ था? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना। 34 नंबर सवाल का आंसर बताना है। इसका आंसर आपका उत्तर प्रदेश यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चिपको आंदोलन कब आरंभ हुआ?
यानी चिपको आंदोलन कब आरंभ हुआ, 35 नंबर सवाल का आंसर बताना और इसका आंसर आपका 1973 से, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 36 नंबर सवाल, चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, यानी चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, 36 का आंसर बताइए और इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बिल्कुल सुंदरलाल बहुगुण, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा खाड़ी युद्ध के समय इराक के राष्ट्रपति कौन थे, यानी खाड़ी युद्ध के समय इराक के राष्ट्रपति कौन थे, इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना। 37 नंबर सवाल का आंसर आपको पता होगा सद्दाम हुसैन, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 38 नंबर सवाल, भारतीय जनता पार्टी का गठन यानी कब हुआ था, इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना। 38 नंबर सवाल का आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली करेक्ट होगा 15 अगस्त 1947 को, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, जनता दल का गठन यानी कब हुआ, जनता दल का गठन कब हुआ था, 39 नंबर सवाल का आंसर बताना और इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, यानी 1 मई 1977 को, ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में आर्थिक सुधारों की दिशा में व्यापक यानी शुरुआत कब से शुरू हुआ, यानी भारत में आर्थिक सुधारों की दिशा में यानी व्यापक शुरुआत कब से शुरू हुआ, इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना। 40 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका 1991 से, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर 41 नंबर सवाल, भारत में पिछड़ा वर्ग के परिभाषित करने, सूची बनाने और उसकी समय को जानने बनाने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो बताइए 41 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएंगे और इसका आंसर आपका डेफिनेटली यानी करेक्ट होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे, अनुच्छेद 340 विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। मंडल आयोग का गठन कब किया गया था, इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना। 42 नंबर सवाल का आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी 20 सितंबर 1978 को, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। 43 नंबर सवाल बताइए मार्शल योजना कब शुरू हुई, यानी मार्शल योजना जो है कब शुरू हुई थी, इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। 43 का आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी 1948, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्वेत संघ द्वारा बर्लिन की नाकेबंदी कब की गई थी, यानी स्वेत संघ द्वारा बर्लिन को नाकेबंदी कब की गई थी, 44 का आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी 1948, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। शॉक थेरेपी की शुरुआत कब से हुई, यानी शॉक थेरेपी की जो शुरुआत हुआ था ये कब से हुआ था, 45 का आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी 1990 से, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा पेरिस्ताइका नामक पुस्तक की रचना यानी किसने किया, जल्दी बताइए। 46 नंबर सवाल का आंसर बताना है और इसका आंसर आपका मिखाइल गोर्बाचोव, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण अपने कब्जे में कर लेने की घटना कब हुई थी, जल्दी बताइए। 47 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएंगे, बिल्कुल इसका आंसर आपका 1990 है, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 48 नंबर सवाल, खाड़ी युद्ध कब आरंभ हुआ, यानी खाड़ी युद्ध कब आरंभ हुआ था, 48 नंबर सवाल का आंसर बताना है। इसका आंसर आपका 17 जनवरी 1991, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यूरोप आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई, यानी यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई है, इसका आंसर बताना है। तो 49 नंबर सवाल का आंसर आपका बिल्कुल 1948 में, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। यूरोपीय परिषद की उत्पत्ति कब हुई, यानी यूरोपीय परिषद की जो उत्पत्ति हुई थी यानी कब हुआ था, 1947 में, 1948 में, 1949 में, 1991 में, तो बताना इसका आंसर क्या हो जाएगा। 50 नंबर सवाल का आंसर बताइए, तो इसका आंसर आपका 1949, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 51 नंबर सवाल देखिएगा 1930 में महात्मा गांधी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी, तो 1930 में जो है आपको पता होगा, यानी सविनय आंदोलन की शुरुआत हुआ था, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे भारत विभाजन के समय भारत में कितने देशी रियासतें थी, तो 52 नंबर सवाल का आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी 565 रियासतें थी, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की गई थी, यानी सांप्रदायिक निर्णय की जो घोषणा किया गया था ये कब किया गया था, तो इसका आंसर आपका रेग्जे मैकडोनाल्ड, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। राज्य पुनर्गठन आयोग की गठन यानी कब हुआ था, राज्य पुनर्गठन आयोग का जो गठन किया गया था ये 29 सितंबर 1953 को किया गया था, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है, यानी प्रत्यक्ष प्रजातंत्र यानी किस देश में है, इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा, यानी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित में से यानी कौन भारतीय संघ व्यवस्था की विशेषता नहीं है, तो इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपको बताना और इसका आंसर आपका दोहरी नागरिकता यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है, तो इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना और इसका आंसर आपका बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट होगा, यानी अनुच्छेद 245 से 255, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है, यानी भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा माउंटबेटन योजना संबंधित निम्नलिखित में से यानी किससे है, यानी माउंटबेटन योजना संबंध यानी निम्नलिखित में से यानी किससे है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा भारत का विभाजन से, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री कौन थे, यानी स्वतंत्र
स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री कौन थे? तो इसका आंसर आपको बताना है और इसका आंसर आपका बिल्कुल सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्वतंत्र पार्टी का निदेशक सिद्धांत था, स्वतंत्र पार्टी के का निदेशक सिद्धांत जो था कौन था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी व्यापार तथा रोजगार की स्वतंत्रता, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो आपको बताना मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुआ था ये ढाका में हुआ था, यानी उससे 6 में हुआ था, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? तो बताइए इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुआ था? ये 1885 है, तो 1885 में जो था यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होता है, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो आपको पता होगा पंचशील समझौता के बारे में कि 1954 में पंचशील समझौता हुआ था, भारत और चीन के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? भारत और चीन के बीच, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से यानी किस दल ने एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर यानी बल दिया था? तो साम्यवादी दल ने आपका कांग्रेस पार्टी, आपका भारतीय जनसंघ या आपका समाजवादी पार्टी? तो बताइए 66 नंबर सवाल का आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कांग्रेस पार्टी, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल दिखेगा आपके स्क्रीन पे, संस्थागत क्रांतिकारी दल किस देश की राजनीतिक दल है? 67 नंबर सवाल का आंसर बताना और इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा मैकिस्को, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, मैकमोहन रेखा कहाँ है? यानी मैकमोहन रेखा कहाँ पे है? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपको पता होगा। मैकमोहन रेखा जो आपका यानी कहाँ पे, यानी अरुणाचल प्रदेश में, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। भारत की संविधान सभा का गठन यानी किस योजना के आधार पर हुआ था? तो इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन पता होगा, भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर होता है? यानी माउंटबेटन योजना के आधार पर, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। यानी ब्रेंटन लैंड आयोग किससे संबंधित है? तो इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपको पता होगा, पर्यावरण और विकास, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? यानी योजना आयोग की स्थापना के बारे में आपको बताना है, तो आपको पता होगा योजना आयोग की स्थापना यानी 15 मार्च 1950 को हुआ था, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था? तो आपको पता होगा 1954 में पंचशील समझौता रखा गया था, जिसका उल्लंघन 1962 में चीन के द्वारा यानी किया गया था, और ये 1962 में इसका युद्ध हुआ था। ठीक है, संविधान निर्माता में सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? ये सबसे पहले संविधान का जो उद्देश्य रखा गया था, तो ये किसके द्वारा रखा गया था? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था, नहीं ऑप्शन आपका ये राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, कांग्रेस का प्रभुत्व काल कब से कब तक माना जाता है? 74 नंबर सवाल का आंसर बताना है, तो आपको पता होगा कि 1952 से 1967 तक, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। भारतीय संविधान भारतीय राज्यों को कितने वर्गों में बांटा है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? 75 नंबर सवाल का आंसर आपका 4 भागों में, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो आपको पता होगा भारत का लौह पुरुष जो कहा जाता है नहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, नहीं ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। किस रियासत के राजा को प्रधानमंत्री कहा जाता था? यानी किस रियासत के राजा को प्रधानमंत्री कहा जाता था? ये जम्मू कश्मीर, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? यानी भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य जो था आपका पता होगा, यानी आंध्र प्रदेश था, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई थी? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपको पता होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। किस पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण को यानी तेज रफ्तार पर बल दिया था? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली करेक्ट होगा, इसका आंसर आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आई होप उम्मीद करता हूं कि आज का क्लास आपको पसंद आया है, क्योंकि आज के हम लोग यहीं तक यानी आज के क्लास को एंड करेंगे, क्योंकि जो है वीडियो बहुत लॉन्ग हो रहा है, तो इसलिए यहीं तक आज के क्लास को एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।